जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम की 8th क्लास की मैथ की न्यू बुक चैप्टर नंबर 9 मैंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2 ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ 5th 6th ਐਂਡ 7th ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। इसी चैनल ਤੇ प्यारे विद्यार्थियों ਤੁਹਾਡੀ 8th क्लास ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਹੈ 8th मैथ नोट्स, फिर हैगी 8th साइंस, एक हैगी 8th इंग्लिश, फिर 8th ग्रामर, मैथ कॉन्सैप्ट्स ਤੇ एक हैगी मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। सो देखिए बच्चों ਇਹ वाले ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस ਨੇ। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose length of the diagonal is 10 सेंटीमीटर। सो बच्चों ਇਹ थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇਹ ਇੱਕੋ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਰੋਹੰਬਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਹੰਬਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो बच्चों इसी चीज़ को यूज़ करके असी यह वाला एरिया कढ़ांगे। सो गिवन d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयर इज नो d1 d2 बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। दोनों डायगोनल बराबर की लंबाई के होंगे ने किसी भी स्क्वायर के। सो नाउ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर यह दूजा फार्मूला है 1/2 इंटू डी स्क्वायर। एक तो स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, याद रखना स्क्वायर का फार्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। और एक दूसरा फार्मूला भी होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। ठीक है। सो क्यों द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है। सो द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 10 इंटू 10। सो यह हो गया बच्चों एक 2 के नाल 5, एक 10 के नाल जो दोनों भाग करेंगे 2 इंटू 5 का 10। सो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेट फॉरवर्ड साडा आंसर आ गया। अगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एरिया ऑफ अ रोहम्बस विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर। यह भी क्वेश्चन बच्चों डिफरेंट टाइप का है। हाले तक असी यह सीखा कि द एरिया ऑफ अ रोहम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ अ गिवन रोहम्बस। पर इत्थे इन्होंने एक साइड दी है तो एक अल्टीट्यूड दिता है। हुण बच्चों देखो सानू पता है होना चाहिए कि ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ रोहम्बस आर इक्वल। सो जी मर्जी साइड लै लो तो जो मर्जी अल्टीट्यूड लै लो वो सेम होएगा। हुण असी किहड़ी जगह यूज़ करनी है कि रोहम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया की होंदा है साइड इंटू अल्टीट्यूड। सो यह चीज़ को यूज़ करके असी एरिया फाइंड आउट करांगे। सो गिवन साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सो असी इस तरह लिखांगे प्यारे विद्यार्थियों, बिकॉज आ रोहम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम द एरिया ऑफ अ रोहम्बस इज इक्वल टू साइड इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि साइड इंटू एल्टीट्यूड जो फार्मूला है वो पैरेललोग्राम का होता है। पर इन्होंने क्या रोहम्बस, पर रोहम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन रोहम्बस एवरी रोहम्बस का एरिया हो जाएगा 8 जी साइड इंटू अल्टीट्यूड 4.8। सो ये मल्टीप्लाई करांगे 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर साडा आंसर आ गया। अगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ 6th ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, if one of its diagonal is 8 cm find the length of other diagonal। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਹੰਬਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗੋਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो पता करांगे। अब देखो किस तरह करना है। गिवन साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, d1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, d2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हुण नाउ एरिया ऑफ द रोहम्बस इज इक्वल टू साइड इंटू अल्टीट्यूड। क्यों जिहड़ी गल असीं पहले क्वेश्चन च लिखी सी वो तुसीं लिख भी सकदे हो ब्रैकेट विच, बिकॉज रोहम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सो इज इक्वल टू साइड 5 अल्टीट्यूड 4.8 इज इक्वल टू 24.0 is equal to 24 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of the rhombus। हुण दूसरा फार्मूला यूज करांगे
also area of the rhombus is equal to 1 by 2 d1 into d2, so is equal to 1 by 2 d ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ 8 ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ diagonal is 8 cm into d2। ठीक है, ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 4 ਦਾ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 24 ਦਿੱਤਾ ਏਰੀਆ। ਸੋ 24 ਏਰੀਆ ਦੀਗਾ 24 ਪਾਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 into d2। ਸੋ d2 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ 24 divided by 4, 4 ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। d2 is equal to 24 by 4, 4 6 are 24, 6 cm। Thus the length of the other diagonal is equal to 6 cm। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 5th 6th and 7th ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।